फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू राइजिंग नॉर्थ ईस्ट। एक्चुअली ये सफ़र करने में बहुत टाइम लगा, बट हाँ ये पूरा हुआ। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट की एक समिट हुई है जिसको 2025 में 23 मई को किया गया कंप्लीट। एंड यहाँ पर हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी साहब ने उनको नॉर्थ ईस्ट को एक अलग दर्जा दिया, यानी कि बोला है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विल नॉट कॉल एक्चुअली एज अ रिमोट स्टेट, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रंट रनर स्टेट। भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज करने वाला, भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अंग, भारत को पूरी तरीके से डायरेक्शन देने वाला नॉर्थ ईस्ट। टूरिज्म की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, फ्यूलिंग की बात करें, नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं भारत को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ईस्ट का मतलब होगा एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसी समिट के बारे में जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के नरेंद्र मोदी साहब, यानी कि आज के हमारे प्यारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने ली है। एक्चुअली प्यारे प्यारे कहने के पीछे का एक रीज़न है। आई एम नॉट अ जस्ट लाइक बीजेपी फॉलोअर, बट येस देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि वाई आई एम कॉलिंग हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ एंड मेरी एक मतलब एक दरख्वास्त टाइप की रही है कि हमेशा एक भारत का इम्पोर्टेंट अंग रहा नॉर्थ ईस्ट को एक अलग इम्पोर्टेंस की एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने जितने भी आज तक अपने स्टूडेंट्स पढ़ाए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि नॉर्थ ईस्ट को ना ज़्यादातर लोगों ने एक एज ए रिमोट स्टेट के तौर पर काउंट किया है। बट मैं चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, मैं चाहे पेट्रोलियम की बात करूं, पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, मैं चाहे एग्रीकल्चर के तौर पे बात करूं, या मैं बात करूं ट्राइब्स की बात करूं, कल्चर की बात करूं, या मैं बात करूं टूरिज़्म की, नॉर्थ ईस्ट ने हमेशा अपने आप को, हमेशा भारत को, हमेशा बाहर के फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। अगर आज चाइना से हमारे लिए कोई चाइना अगर हमसे परेशान है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। यहाँ पर मोदी साहब ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ हमारे लिए आई एम गोना शो द सम काइंड ऑफ चिट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चिट्स मैं अभी आपको शो करूँगा कि क्या क्या हैं, क्या क्या बातें हैं और इस समिट के अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ ईस्ट की डेफिनेशन मोदी जी ने दी है, दैट इज कॉल्ड एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड द ट्रांसफॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ हमारा नॉर्थ ईस्ट दो और सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड energy and the semiconductor. The China is growing in the semiconductor and energy, but right now you are competing with the China now, and how it is possible? Just because of the northeast. So guys, कुछ इसी तरीके की हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी एकेडमी कई सारे कोर्सेज लॉन्च करती है रिगार्डिंग CDS, NDA, UPSC और GPSC। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर इसको स्कैन कर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्चुअली एक और ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। आज चिट्स लेकर आया हूँ मैं, एंड दिस इज द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम PIB। सो आई एम गोना शो यू सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कि भारत को अगर डाइवर्स नेशन कहते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। एंड दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल नोट दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगेन ट्रेड से टेक्सटाइल से टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट की हमारे भारत की एक्चुअली अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टाइम पर तो वो नॉर्थ ईस्ट है। नाउ मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो रिगार्डिंग 8 स्टेट्स है। एंड कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आई थिंक आपको ये जो ऑर्डर है ना पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये ऑर्डर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। लगभग यहाँ असम कितने स्टेट से बाउंड्री टच कर रहा है? एक्चुअली असम को टच करने वाला एकमात्र वेस्ट बंगाल है, और यहीं पर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ रहा है। आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग पूरे भारत का 7.97 लगभग 8 दशमलव समथिंग एरिया ये कवर करता है। यहाँ पर हम बात करें तो इंटरनेशनल अगर हम बॉर्डर की बात करें तो 5484 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ हम शेयर करते हैं विद बांग्लादेश। लगभग 1880 किलोमीटर्स, 1643 किलोमीटर विद म्यांमार, 1346 किलोमीटर विद चाइना, 516 किलोमीटर विद भूटान एंड नेपाल के साथ लगभग 99 किलोमीटर का। तो भारत कम से कम भारत के या इंटरनेशनल जो सबसे बड़े देश हैं उनके साथ लगभग काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है।
अगर मैं बात करूं तो इस पूरी जो पॉलिसी हुई है, सबमिट हुई है, उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। व्हाट इज़ द एक्ट ईस्ट पॉलिटी? मैं एक्चुअली 2 मिनट में आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में, है ना, किस तरीके से इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स को हम डायनामिक रूप दे सकते हैं, किस तरीके से हम रेल एंड रोड के प्रोजेक्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था दैट हाउ वी आर कनेक्टिंग विद प्रॉपरली म्यांमार, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइज है जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को एक बड़े लेवल पर डेवलप करने के पीछे का रीज़न क्या है, नाउ उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। उससे पहले एक और कोट्स मैं लेकर आया हूँ कि हम लोग ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चलेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्ट ईस्ट एक्चुअली है क्या, ईस्ट पॉलिसी एक्चुअली है क्या, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट को लोग फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज के टाइम पे फ्रंट रनर नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। सो कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने हर एक स्टेटमेंट में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अट्रैक्ट किया है। अब देखिए मेरी बात समझिए ज़रा, देखिए ये बैठा चाइना, ठीक है, और इसकी एक ही पॉलिसी कि भारत को अटैक करे। अब समझ के चलिए कि चाइना यहाँ से पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, यहाँ से चाइना श्रीलंका से दोस्ती कर रहा है, यहाँ से चाइना का बांग्लादेश में घुसने का मन है। तो चाइना हर तरीके से भारत को घेर रहा है, और चाइना की पॉलिसी ये है कि कल को अगर भारत का कोई भी दोस्त होता है उससे पहले वो चाइना का दोस्त हो, यानी कि चाइना भारत को घेर रहा है। अब नाउ हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है कि आपको पता है कि साउथ चाइना सी में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब कि जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी कि आसियान कंट्रीज़ हैं, नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। स्पेशली जैसे म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन अभी इस टाइम पर अच्छा चल रहा है, तो कैसे हम सीधे वेस्ट बंगाल से सीधे म्यांमार तक कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम ये नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके साथ कैसे कनेक्ट करें, और साथ में अपना आसाम एकमात्र ऐसा स्टेट जो कि हर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आसाम के साथ एकमात्र ऐसा स्टेट जो बाउंड्री टच करता है इधर साइड से, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ से होते हुआ यू। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, एंड ये इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है बहुत सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है, बल्कि म्यांमार, वियतनाम, आशियन कंट्रीज जितनी भी हैं सबके सब उसके अंदर है, एंड हम इसको बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। बट उससे पहले आप समझ चुके हो कि चाइना को टैकल करने का कोई तरीका है तो नॉर्थ ईस्ट है। सो हील इन इंडिया का मंत्र, ग्लोबल मंत्र जो बन रहा है इस टाइम पर, हमारा नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, नेचर में भी, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में भी, एंड एज ए परफेक्ट डेस्टिनेशन यानी कि टूरिज्म के तौर पे भी। और सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं चाइना के हर मिशन को फेल करने के पीछे भी नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूज़िक है, डांस है, सेलिब्रेशन है, यानी कि ही सेलिब्रेटेड। एक्चुअली उन्होंने बोला, बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस टाइम पर, जो मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। एक्चुअली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो या कॉन्सर्ट हो या डेस्टिनेशन वेडिंग, नॉर्थ ईस्ट हर जगह बेहतरीन है। और ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडिया आज भी एक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तुम्हारा साउथ में केरला हो, या जम्मू कश्मीर हो, या दिल्ली हो, भारत का कोई भी राज्य हो वो भारत के अंदर, और भारत की सरकार, भारत के लोग सब एकजुट मिलकर खड़े हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। चाहे जब बात ऑपरेशन सिंदूर की हो या बात उरी सर्जिकल स्ट्राइक की हो, हम अपने देश में अपनी सरकार का सहयोग करेंगे, हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हो या कोई भी हो। एक्चुअली जितनी भी सबमिट हो रही है उनका एक ही मकसद है, इंडिया इज़ यूनाइट। यू नो, जब आप आर्टिकल 1 में पढ़ते हो, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो वर्ड है ना यूनियन ऑफ स्टेट, ये बहुत कुछ कहता है। इट्स नॉट लाइक यूएसए दैट इज़ कॉल्ड कमिंग फेडरेशन, इट्स लाइक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यू नो, जब लोग अपनी मर्जी से साथ में आते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली, बट उससे बड़ी बात होती है लोगों को साथ में होल्ड कर रखना, एंड दिस इज़ भारत एक्चुअली। सो वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, कि हमारी गवर्नमेंट अभी इस टाइम पर एक ही पॉलिसी फॉलो रही है, दैट इज़ कॉल्ड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, चाहे वो आतंकवाद हो या कोई भी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड। और नॉर्थ ईस्ट जो सेक्टर एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एनर्जी और सेमीकंडक्टर में अपने आप को ग्रो कर रहा है। आई हैव टोल्ड यू एक्चुअली अबाउट दैट।
नाउ दिस इज द आशियन कंट्रीज, दीज आर द आशियन कंट्रीज, आपको पता होना चाहिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। ये आपको पता होना चाहिए 10 कंट्रीज़ के बारे में। रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ। एंड हमारा बस मकसद जो ही है, चाहे म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, वियतनाम की बात करें, फिलीपींस की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, किस तरीके से इन कंट्रीज़ के साथ हम अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से आने वाले टाइम में हम चाइना जैसी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, उनके हर पॉलिसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है आज का पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।